ओम शांति। 30/3/2000 मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। मन को क्या रखना है? दुरुस्त। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी। ऐसा यहाँ कौन है जो 5 सेकंड भी मन को नहीं रोक सकता? 10, 15, 20 सेकंड भी रुक जाता है ना मन, नहीं रुकता। ये बताई बाबा ने, हर काम करते करते, कोई भी साधारण कर्म भी हो, लेकिन तुमको आदत ही पड़ जाए, कुछ भी कर रहे तुमको आदत पड़ जाए बीच बीच में मन को रोकने की। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। कितने ही भिन्नता है, कितने भिन्न भिन्न हैं जी। 8-9 तरह के हैं, लेकिन बाबा उनमें भिन्नता नहीं देख रहे हो। सब क्या हैं? देवता धर्म की आत्मा है, तो उनको सेकंड भी, 5 सेकंड भी इतना आसान है क्या? अरे लगता है 5 सेकंड। अगर ये किसी को लगे 5 सेकंड भी बहुत बड़े होते हैं, आप 5 चुटकी बजाओ, मन को रोक के रखने का बोलो, मन हिले ना। कोई महसूस करें कि 2-3 सेकंड के बाद ही हिल जाता है। सोचो, इतनी कमजोरी भी मन में आ जाती है कि 2-3 सेकंड भी मन स्थिर नहीं रहता। ये भिन्नता कब खत्म होगी? इस प्रैक्टिस के आधार से, जब बीच बीच में मन को स्थिर करने का अभ्यास होगा। तो बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। चाहे कोई कहां से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो। तो अपना अनादि देश याद है ना? प्यारा लगता है ना? बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना? कौन सा है तुम्हारा अनादि देश? परम धाम। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो? 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। कितने मुख दिखाते हैं? 5। 4 दिशाओं में 4 और एक ऊर्ध्वमुखी। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि ज्योति स्वरूप, याद है ना अपना स्वरूप? भूल तो नहीं जाते। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहला ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, फिर दूसरा आदि देवता स्वरूप। भूल तो नहीं जाते। बहुत गए, पहुंच गए देवता स्वरूप में, आदि देवता स्वरूप पहुंच गए देवता स्वरूप में, पूछा। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है? आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? किनसे पूछा? विदेशियों से। विदेशियों की पूजा होती है? मान्यता तो मिलती है, नहीं मिलती? क्या मान्यता मिलती है? कोई मान्यता ही नहीं मिलती। जो धर्म पिताएं आते हैं, वो भी तो कैटेगरी है। जैसे राम और कृष्ण है, ऐसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये भी क्या है? कोई साधारण है क्या? लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा तो नहीं होती। लेकिन मान्यता है, नहीं है? आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है? आपकी पूजा होती है। कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है?
ये धर्मपिता किस रूप से आते हैं, मेल या फीमेल? मेल रूप में ही आते हैं। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप, चौथा है संगम युगी ब्राह्मण, और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस रूप में स्थित होना चाहो सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में, सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी, खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन भी दुरुस्त होता है, रहता है, तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई? तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम नहीं मिलता। कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन कितना भी बिजी हो मन, कार्य तो चलता रहता है ना, मन अपनी जगह चलता रहता है। तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, 5 सेकंड ही की यह मन की एक्सरसाइज करो तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। क्या है इसमें एक्सरसाइज में? 5 तरह के आपके स्वरूप हैं। और इसमें सबसे वैल्यूएबल स्वरूप कौन सा है? जो आपका अनादि स्वरूप है। वो प्रैक्टिस करें। इन स्वरूप में टिकने अगर अपने को बिजी रखते हैं तो क्या व्यर्थ से तो बच जाएंगे। जो यही प्रैक्टिस करें केवल अनादि स्वरूप निसंकल्प अवस्था का, तो सोचो मन कितना पावरफुल हो जाए। तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। कितने? 5 सेकंड हो सकती है। देखो सभी कह रहे हैं, हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें, मन नहीं टिकता, मन को मन बना देते हो। एक मन होता ना, एक मन, 2 मन, वजन करते हैं ना। पहले जमाने में पाव, शेर और मन होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मन बना देते हैं बोझ वाला, और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है? आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितने बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो। आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी यह अभ्यास करना। किनसे पूछा? कुमारों से। कितनी बार बने हो? बोले अनगिनत बार। अरे अनगिनत बार कैसे? और बच्चा बुद्धि क्या बोलेंगे ना? हर 5000 वर्ष के बाद अनगिनत बार। बेहद में
देवता धर्म वालों की कभी भी क्या नहीं होती, अकाल मृत्यु कभी होती नहीं। जो अकाल मृत्यु होते हैं उसको क्या कहेंगे, फरिश्ते। वो कैटेगरीज होती हैं, है ना। इविल सोल है तो उसकी कैटेगरी उसको कहते हैं भूत प्रेत। जो पुण्य आत्मा है उनको कहते हैं फरिश्ते, लेकिन है तो कैटेगरी ना। अभी यह अभ्यास करना, कहां भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना, टीचर्स ठीक है ना। राउंड लगाना आएगा ना, बस राउंड लगाओ फिर कर्म में लग जाओ। क्या हर घंटे में राउंड लगाया और फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हो ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड, सबकी हवा नहीं है। 2000 की। और फिर 2011 में क्या बोला, 5 मिनट का बोला। अब जिन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की होगी तो सोचो, तो 10 साल में कहां से कहां पहुंच गए। सोचो, 5 मिनट का बोला 24 घंटे में, अभी भी 1 घंटे में 5 सेकंड। जो इतनी वाणी को वैल्यू देते हैं, तो सोचो 11 के आसपास उनकी स्टेज, और तुम्हारे पास भी उतना ही समय है। कितना 10 साल है, नहीं है, नहीं है। सोचो अगर तुम इतना वैल्यू दो तो कुछ भी असंभव है, जबकि दुनिया किस दिशा में जा रही है, पूरी ब्राह्मणों की दुनिया। पूरे ब्राह्मणों की क्या हालत होने जा रही है, ये तो बहुत समाचार मिलेंगे, चिंता मत करो, बहुत समाचार मिलेंगे। ये हो गया, उस ब्राह्मण की टांग टूट गई, उस ब्राह्मण को ये हो गया, तो वो अब बाप रे बाप भयंकर समाचार। इससे सोचो कि दुनिया की जो हालत है वो क्या होगी। ये पुण्य आत्माएं हैं, तब इनको भगवान मिला है। जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये सब पुण्य आत्मा है, तब जाके संगम युग पे इन्होंने भगवान को पहचाना। जब इनके इतने कड़े हिसाब किताब आ रहे हैं, तो दुनिया की क्या हालत होगी सोचिए। इसलिए दुनिया रहने के काबिल रहेगी, अभी भी नहीं है, तो आगे चलकर कितना बड़ा नर्क बन जाएगी दुनिया। तो 5 मिनट नहीं, सेकंड नहीं निकाल सकते, निकल सकता है। यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। इस बात पर चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या कराते हैं, हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। यह तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक हैं मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है, 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी की लकीर, पानी पर लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, लगाते हैं ना। तो दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर कहां भी लकीर लगाना, और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं, कई बार बार अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है?
कितनी बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती, रहम आता, परवश हो जाते हैं। तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है, कब तक इन बच्चों की ये हालत भी कब तक? तो इसका उत्तर आप दो, कब तक? कुमार दे सकते हैं? कब तक यह समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी यह कब तक बोलो, जवाब आता है कब तक? दादियां सुनाओ। कोई ने कहा जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। संगम युग भी कब तक? जब फरिश्ता बन जाएंगे, कोई ने कहा। वह भी कब तक? कोई ने कहा बाबा बताएं, फरिश्ता बनना आपको है या बाप को? तो इसका जवाब सोचना। बाप तो कहेंगे अब तैयार हैं, आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हैं बाप ही मेरा संसार है, तो यह तो सब जानते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियों भी सभी के पास हैं, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज रूप के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं, यह ना कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा, लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियां को सोचते भी रहते हो, सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है? चलो, एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह ना करके यह करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर लें तो दोबारा नहीं हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। कब हो सकती है प्रोग्रेस? जिनको रियलाइज ना हो तो उनके लिए नहीं है, लेकिन जिन्होंने रियलाइज किया है उनकी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है यह रॉन्ग है, यह राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो। इसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल परसेंटेज पास नहीं होते। और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रिवाइज कर लिया, फिर माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है, जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। तो बीज ईर्ष्या का होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो नहीं थी ना, यह तो बात ही दूसरी हुई।
लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति चाहिए। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो, सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होगा? फटेगा ना। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म आ जाता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया यह गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, मान सुन ही नहीं रहे, हाँ मेरे से यह गलती हो गई। ऐसे नहीं, महसूसता की शक्ति से, सच्चे दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती हैं, छोटी सी होती है, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती हैं तो उसमें दिल भर जाता है, खाली तो नहीं रहता है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्ची दिल पर साहब राजी, जो हूं जैसी हूं, जो हूं जैसा हूं, बाबा आपका हूं। कितना सुंदर, क्या? जो हूं जैसी हूं, जो हूं जैसा हूं, किसका हूं? तो सोचो बाप स्वीकारेगा नहीं स्वीकारेगा? बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही हैं, इसलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा। लेकिन सच्चे दिल और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टरबेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। कई बच्चे कहते नहीं हैं तो सोचते हैं। कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों का भी मिलता है, बड़ों का भी मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है, हमको कम मिलता है। कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेना चाहें। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो। दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्हीं दो बातों की कमी होती है। एक सच्चे दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं हो। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्चे दिल, और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने देती, यह तो जरूर करो। और विशेष बात, इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, इसलिए बता रहे हैं। डबल विदेशियों के लिए है ही नहीं, सबके लिए है। लास्ट टर्न में डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलवेली नेचर नहीं। अलवेलापन अलग चीज है, इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसी परिस्थिति उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर, बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं,
ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। क्या कौन सा बैलेंस दिखाते हैं बाबा खास देवता धर्म के आत्माओं के लिए? गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। ये ऐसे गंभीर हो जाते तो इनसे ऊपर कोई तपस्वी नहीं है, फिर तो इनसे बात करके थोड़ा डर लगता है। ऐसा हमारा जटिल स्वरूप ना हो कि हम तो अंतर्मुखी हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, आप हमारे पास फटक कैसे गए? हर्षित मुख हुए। ऐसा होना चाहिए। कितना भी तुम अंडरग्राउंड जा रहे हो लेकिन जब चाहो बाहर आके मुस्कुरा सको, जब चाहो, और जब चाहे अंदर जाके एकदम अंडरग्राउंड, सिवाय बाप के दूसरा कोई नहीं, मैं और मेरा बाप दूसरा कोई नहीं। कर्म करने के लिए आए, कर्म किया, क्या बोला व्यक्तवाणी में, जितनी देर के लिए तुमने कहा आपने को छुट्टी दी, कर्म के लिए जा रहे हैं। जैसे ही कर्म से डिटैच 1 सेकंड लगे पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने के लिए, 1 सेकंड, फिर कर्म तुमको अपनी तरफ न खींचे, कर्मातीत। इसलिए बैलेंस चाहिए, गंभीरता का, रमणीकता का भी बैलेंस चाहिए। कलाएं भी कहां धारण करेंगे? संगमित पे। तो ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सकें, मिलनसार हो सकें, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन का चल सकें, छोटे से छोटे में चल सके, दोनों में संस्कार मिला सकें, साथियों में साथी बन के चल सकें, बड़ों से रिगार्ड से चल सकें, इजी मोल्ड कर सकें। शरीर को भी इजी रखते हैं ना, तो जहां भी चाहें मुड़ जाते हैं, और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा, अलवेलापन भी नहीं। इजी है तो जहां चाहो इजी हो जाए, अलवेला हो जाए, इतना अलवेला भी नहीं। नहीं, बाप दादा ने कहा ना इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके, न सदा इजी हो जाओ। और समय कौन सा चल रहा है? तपस्या का, इजी होने का? अभी तपस्या का समय इजी होने का नहीं, लेकिन अभी तुमको इजी होना है तो रमणीकता माना रमणीकता, नहीं तो अक्सर अंतर्मुखी। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। देखो, मधुबन वालों को भी इस सीजन में चांस नहीं मिला है, लेकिन विदेशियों को 2 टर्न मिले हैं, लाडले हो गए ना। बाप दादा को भी डबल विदेशी प्रिय लगते हैं, क्योंकि हिम्मत रख अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं, हिम्मत वाले हो ना, कंफ्यूज होने वाले तो नहीं हो ना। कंफ्यूज होते हो, छोटी छोटी बात में कंफ्यूज होते हो। कंफ्यूज कौन होते हैं? जिनका जितना जास्ती ड्रामा पे क्यों, क्या, कैसे, क्या, इनको तो कम से कम 10 साल लगे ही जाने हैं समझदार बनने के लिए। कितनी बार इनके सामने ड्रामा करवट खाएगा, सोचो। हर बार इनके क्यों, क्या, कैसे चलते ही रहे, कंफ्यूज होते ही रहेंगे। और तपस्या में कोई कमी नहीं है, तो तपस्या किस काम की? तुम्हारी तपस्या किस काम की? इनको लगता है हमारे से बड़ा कोई महारथ ही नहीं है। सोचो आप, अगर तुम्हारी तपस्या में अगर बिंदी ठोकना नहीं आया, नथिंग न्यू करना नहीं आया, तो ये तपस्या है या भक्ति मार्ग की तपस्या है? क्या कहेंगे? ये तो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा? आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा? तुम्हारी बुद्धि से तपस्या टोटली उड़ा देगा ड्रामा। क्या करेगा ड्रामा? जो ड्रामा की सीन है भविष्य की, टोटली तुम्हारी बुद्धि से तपस्या आउट। इसलिए कंफ्यूज नहीं, हमेशा ही हर बात में क्या है? कल्याण है, अकल्याण हो नहीं सकता। कहीं भी कोई अकल्याण की गुंजाइश नहीं। ब्राह्मण बने हैं, भगवान के बच्चे बने हैं, तो दूर दूर तक भी क्या नहीं हो सकता? अकल्याण नहीं हो सकता। तो कंफ्यूज होते हो, हाँ नहीं कर रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे, अभी फर्क है। इनमें
विदेशियों में अभी पहले से झटका खा के, झटके होते हैं, फटके होते हैं, परिवर्तन तो आता है ना थोड़ा बहुत, पहले से अभी फर्क है। हिम्मत अच्छी रखते हैं और हिम्मत होने के कारण बाप की मदद भी है। फर्क है ना, पहले से फर्क है ना। क्या फर्क है पहले से? तुम तो भारतवासी बैठे हो, फिर वो बोलेंगे देखो, है ना, जन्म लिया है तुमने किस लिए? है सेवा के लिए जन्म लिया। अगर बाबा कहते तुम वहां नहीं होते तो बाप है क्या नहीं बन पाता? विश्व कल्याणकारी नहीं बन पाता। फर्क है ना, पहले से फर्क है ना। क्या फर्क पड़ गया पहले से? इनको तो बेचारों को अमृत वेले से ज्यादा कुछ लेना देना ही नहीं था, है ना। क्या कुकड़ू को किया और फिर दूसरों को जगाया और फिर सो गए, है ना। उतनी वैल्यू दी नहीं, लेकिन अभी वैल्यू दें अमृत वेले को, क्योंकि है तो शुद्ध भारतवासी ना, तो फर्क है ना। पहले से फर्क है ना। अभी कथाएं कम होती हैं ना, है सुनना सुनाना, तो वो कहाँ एकदम बीज रूप अवस्था में शांत स्थिति में चले जाना। कथाओं का समय था तो कथाएं सुनाई, है ना। क्या बने उस वक्त? क्या बने उस वक्त? व्यास के बच्चे व्यास। और अभी क्या बनना है? हाँ, अभी सुखदेव मुनि, सबको सुख देने वाला, और वो बीज रूप अवस्था में टिकने से हो सकता है, सुनने सुनाने से नहीं। असली सेवा है ही निसंकल्प। अभी जो बवंडर होने वाला है, जो करीब करीब हमारे ब्राह्मण है, कोई तो होते हैं ना जो कनेक्शन रखते हैं, वो है करीब, उनके पास जो बवंडर जाएगा वो राहत कहाँ जाएंगे? राहत के लिए, है। तो सोचो साइलेंस की पावर कितनी सुंदर राहत देने वाली है उनको। तो लंबी बातें नहीं करो, कथाएं कम होती हैं ना, लंबी बातें नहीं करो, बात जरूर करो, दिल में नहीं रखो, लेकिन शॉर्ट में करो। ज्यादा विस्तार जो 10 शब्द में करो वह 2-3 शब्द में बोल सकते हो, क्योंकि बढ़ने तो हैं ही ना। अभी भी देखो बढ़ गए हैं ना, डबल फॉरनरी की संख्या बढ़ गई है ना, और बढ़ने तो हैं ही। तो जब बढ़ते जाते हैं तो जरूर शॉर्ट करना पड़ेगा ना। फिर भी काफी हद तक साफ दिल रहते हैं, छिपाते कम है। बाप दादा साफ दिल उसे कहते हैं जिसमें स्वभाव, संस्कार, बोल, मनसा, संकल्प जरा भी पुराना किचड़ा नहीं हो। ऐसा दिन कब आएगा? जो कोई भी, चाहे भारतवासी चाहे डबल फॉरनर आवे, मिले और सिर्फ लाइन में सब कहें ओके ओके। आएगा ऐसा दिन। पूछा कौन सा दिन? सब ओके हैं। जैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन की है, सेकंड दृष्टि लेते जाएं, तो बाप दादा फिर कहते हैं आज तो आप लोगों की आशा पूर्ण करेंगे, लेकिन ऐसा भी दिन लाओ, चाहे दादियों के पास चाहे बाप दादा के सामने, ऐसे लाइन में सब दिल से कहें ओके। यह हो सकता है? कुमार हो सकता है? पूरी सभा से पूछा। तो यह खुशखबरी बहुत अच्छी है। तो कब होगा? फिर यह क्वेश्चन आता है कब? बताओ आप लोग जो बड़े भाई हैं, वह बताओ डेट कब? कोई ने कहा अब। अच्छा, बाप दादा समय देता है। अब कहेंगे तो सोचेंगे कि यह बात तो मेरे में है, यह निकाल कर आएंगे, लेकिन दूसरी सीजन में ऐसी लाइन लगाएं, 6 मास तो हैं, 8 मास हो जाते हैं, है मंजूर? मन से ओके, ऐसे नहीं ओके ओके कहते जाओ। कुमार हैं जो तैयार हैं, हाथ उठाओ। आधे हैं, आधे नहीं हैं। तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको कितना टाइम चाहिए? पूरा साल चाहिए। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष में जो तैयार हो जाएंगे वह हाथ उठाओ। अच्छा, 1 मास चाहिए? जिनको 1 वर्ष चाहिए तो कितने बच जाएंगे?
1 वर्ष जिनको चाहिए कितने बज जाएंगे? 2 बज जाएंगे हैं? एक तो सामने ही खड़ा है। कहाँ खड़ा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सामने ही है। 1 जनवरी आई और 1 बजा। अब उनको चाहिए 1 वर्ष, तो किस खाते में जाएंगे? 2 बजे में। और 2-2:30 तो कोई सिमरन भी ना कर सके, क्या फायदा इनका उठने का? माना इनको इतना सुंदर मंथन दे दिया, सच्चाई सामने है, तो भी ऐसे मंद बुद्धि हैं, क्योंकि कुंभकर्ण की तरह है, उठ रहे जबरदस्ती हठ योग करते हैं। तो ये तो सिमरन भी नहीं कर सकते कि हमारे सामने कौन सी सच्चाई है, कौन सी सच्चाई है सामने, क्या सिमरन नहीं कर सकते? मुरली में क्या बोला? 2-2:30 बजे तो सिमरन भी ना कर सके, ऐसी जामड़ी बुद्धि है ये। तो अगर 1 वर्ष कहेंगे तो टाइम कहाँ निकल जाएगा? अच्छा 1 मास चाहिए? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वह चिटकी लिखकर दे देवें। कितना समय चाहिए? ठीक है। अच्छा बहनें तैयार हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा जो कहते हैं अभी तैयार हैं वह हाथ उठाओ। कोई ने पूछा बाप दादा सर्टिफिकेट देंगे तो? बाप दादा तो माला पहना देंगे, माला पहननी चाहिए ना। फॉरेन के पास विद ऑनर बन गए तो माला तो आ जाएगी ना। क्या कहा? फॉरेन वाले अगर पास विद ऑनर बन जाएं तो माला आ जाएगी ना, हा? या वहीं अटकी रहेगी? तो माला जल्दी तैयार हो जाएगी। पक्के हैं ना, कच्चे नहीं बनना। अच्छा है, जो हिम्मत रखता है उसको एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलती है। देखो जिनको दादियां कहते हो, वह दादियां कैसे बनी? हिम्मत रखी और अपने से पक्की प्रतिज्ञा की, हमको करना ही है, बनना ही है। तो आज दादियों की लिस्ट में है ना। तो डबल फॉरनर्स को 108 की माला में आगे रखेंगे। तैयार हो? 108 की माला में आगे कितने हैं? 24। तो पूछा 84 बात अलग, और 84 किनके लिए है? कौन घंट को हिलाए है? हाँ ये 84 ऐसे जम घंट हैं, जब तक ये जम घंटों को ऐसा जोर से ना हिलाया जाए तब तक इनको होश ही नहीं आता। तो उसके लिए कौन सी देवी है? हाँ उसके लिए बताया जगदम्बा चाहिए, है ना। लेकिन जो 24 हैं जो आगे आगे हैं ये हैं पक्के देवता धर्म के। तो विजय माला में आने वाले दाने की सेरेमनी करेंगे। जो आगे आगे हैं पहले वो किस में आएंगे? विजय माला में। कोई भी आवे, सिर्फ आगे बैठने वाले नहीं, कोई भी आवे, बाप दादा सेरेमनी करेंगे। विजय रत्न आगे वाले सब आना है ना। कहो क्यों नहीं आएंगे? हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? नशा रखो, निश्चय रखो, तो क्या बड़ी बात है। बाप के तो बन गए, अभी वापस तो जाना नहीं है। अगर वापस भी जाएंगे ना तो ना उस दुनिया के रहेंगे ना इस दुनिया के। ये बहुत बड़ी आफत है? अगर वापस भी जाएंगे वो दो दुनिया ठोकर मारेगी। लो बड़ी बताती थी, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें करती, आज देख लो ना उस दुनिया के ना इस दुनिया के। इसलिए वापस तो जाना नहीं है, आगे ही बढ़ना है। जब संसार ही बाप हो गया बाकी रहा ही क्या? बाप दादा को डबल फॉरनर्स ने बहुत बहुत श्रेष्ठ उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि डबल फॉरनर में से ऐसे रत्न निकलेंगे जो लास्ट सो फास्ट की लिस्ट में आएंगे। फास्ट सो फर्स्ट भारत वाले भी आएंगे, लेकिन आज डबल फॉरनर सामने बैठे हैं इसलिए उन्हों को कह रहे हैं लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट। तो कितनी कमाल होगी, होनी तो है ना। सिर्फ कौन आगे आता है वह प्रत्यक्ष होंगे, होना तो है ही। सेंटर निवासी क्या समझते हो? फास्ट आएंगे, बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले अवश्य विजयी होने ही हैं। होंगे या नहीं? नहीं, होने ही हैं। तो ऐसी उम्मीद अपने में है। सबसे ज्यादा दूर देश से कौन आया? ज्यादा दूर देश बाप दादा हैं या आप?
कितना भी आपको हो, बहुत दूर से आए हैं, बाप दादा से तो दूर कोई नहीं है, तो संतुष्ट हैं? डबल फॉरेनर संतुष्ट हुए? स्पेशल मिला, खुश हैं? फिर तो नहीं कहेंगे यह हुआ यह हुआ। अच्छा, भारतवासी हाथ उठाओ जो यहां बैठे हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ। मधुबन वाले तो होशियार हैं। मधुबन वालों का उलाहना रहा हुआ है कि टोली नहीं मिली है। तो बाप दादा कहते हैं इस सीजन में आप बाप दादा द्वारा दिल खुश मिठाई खा लो। क्या इस सीजन में बाप दादा के द्वारा कौन सी दिल खुश बेहद की मिठाई खा लो। मधुबन वाले, शांतिवन वाले, ज्ञान सरोवर है, हॉस्पिटल है, इन्हों का प्लान बाप दादा के पास है, कंप्लेन नहीं रहेगी। मधुबन वालों को तो खुश करना है ना, नहीं तो आप कैसे आएंगे? इन्हों का हिस्सा तो पहले लगता है। जितनी मेहनत करते हैं चारों ओर, तो मेहनत का प्रत्यक्ष फल तो मिलना ही चाहिए। सिर्फ समय नहीं है, बाकी बाप दादा तो पहले मधुबन निवासियों को याद करते हैं। सबसे नए देश से कौन आया है? जो देश पहली बार आया है, कोई ने कहा कैरेबियन की तरफ से कुवैत, पुरुषव, इजिप्ट, मुबारक हो। कोई भी परिवार में नए बच्चे पैदा होते हैं तो मुबारक देते हैं। आपके परिवार में भी ऐड हुए हैं, खुशी है ना? अच्छा, सामने सेंटर पर रहने वाले बैठे हैं, हाथ उठाओ। सेंटर पर रहने वाले तो पक्के हैं। यह स्टैंप लगा दी है ना ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा, सदा पक्के हैं। यह स्टैंप लगाई, लग गई है या हल्की लगी है? मिटने वाली तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है ना? जो भी सेंटर पर रहने वाले हैं वह समझते हैं कि हम अंत तक बाप दादा के साथ ही रहेंगे और साथ चलेंगे। ये है हिम्मत की बात। क्या है? हम अंत तक क्या बाप दादा के साथ ही रहेंगे और साथ चलेंगे। सोचो कितना करीब है अंत। और दिन प्रतिदिन अगर आपको बहुत सुंदर वायुमंडल मिले तो ये भी तो अपना भाग्य है ना। अंत ज्यादा दूर भी नहीं है और वायुमंडल पावरफुल होता जाए। तो अभी साथ ही रहेंगे और फिर साथ चलेंगे। अभी सहयोग बाप दादा को चाहिए। अभी साथी हैं तो फिर साथ चलेंगे। ऐसे हैं तो हाथ उठाओ, टीवी निकालो। आपके फोटो बाप दादा वतन में सजा कर रखेंगे। बहुत अच्छा। इन एडवांस अंत तक मुबारक हो। जिन्होंने हिम्मत रखी, बाहर रहते हुए हिम्मत रखी, तो क्या बोला? इन एडवांस अंत तक मुबारक हो। अच्छा है ना? एक भी अगर साथी नीचे ऊपर होता है तो अच्छा तो नहीं लगता है ना। तो सभी साथ चलेंगे, आगे पीछे नहीं जाना, साथ चलेंगे। अभी भी सेवा के साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। अपने घर में और फिर राज्य में ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। पक्का है ना? क्या बनेंगी? कृष्ण की सखी बनेंगी। कोई ने कहा बहन बनेंगी। अच्छा है ना? बाबा पर्सनल सामने वालों से पूछ रहे हैं। अगर यहां साथ हैं तो वायदा है कि वहां भी रहेंगी। बाप वायदा देते हैं, अगर यहां हैं तो वहां गारंटी है। यह सभी साथ रहेंगे या दूर दूर रहेंगे? कभी कभी मिलने आएंगे। श्री कृष्ण के साथ पढ़ना, साथ रास करना, साथ घूमना। पांडव भी रास करेंगे या सिर्फ बहनें ही करेंगी? दोनों को चांस है। जो चाहे वह कर सकता है, क्योंकि अभी सीट फिक्स नहीं हुई है। सिर्फ 2 सीट फिक्स हैं, 3-4 खाली हैं। बैठ जाओ जाके। हैं? कितनी फिक्स हुई हैं? कब फिक्स की हैं? 2 हैं, 76 हैं? आने वाले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार विकारों का अंत, लक्ष्मी नारायण का राज। 2 सीट, बाकी 3-4 खाली हैं। चाहे तो उचक के बैठ जाओ। अनाउंस नहीं हुई है, नंबर ले सकते हो। अच्छा, कुमारों ने अच्छी भट्टी की। टीचर कौन था? विदेश के यूथ की रिट्रीट ज्ञान सरोवर में चली। अच्छा रहा? अच्छा, सभी को देखकर सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? बाप दादा को तो होती ही है, फिर दूसरा
हर एक कहेगा मेरे को, बहुत अच्छा। दादियों को बहुत खुशी है, थकाते तो नहीं हैं। ज्यादा खुशी दादियों को होती है या आप लोगों को होती है? कोई ने कहा दोनों को होती है। अच्छा, अभी डबल फॉरनर से पर्सनल मिले ना, चिट चैट भी की, दूर बैठे भी नजदीक है। टीचर्स बहुत अच्छा है। डबल फॉरनर्स पार्ट बजा रहे हैं। डबल पार्ट बजाने वालों को डबल मदद मिलती है, हिम्मत अच्छी है। अच्छा, सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? अभी अभी सभी यह ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर से याद प्यार समाचार भेजने वालों को, बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार उमंग प्लान बहुत अच्छे लिखे हैं जो बाप दादा को मिल गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करे। बच्चों का प्यार बाप से है और उससे पदम गुना बाप का प्यार बच्चों से है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे ना बाप से अलग हो सकते हैं, ना बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं, विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सकीले थे, प्यारे थे प्यारे। सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी और दादी जानकी बाप दादा से गले मिल रही हैं। सभी खुश हो रहे हैं ना, या सोचते हो हम भी दादियां होते? अच्छा है, सभी का प्यार यही दुआएं देता है। प्यार है इसलिए सभी को खुशी होती है। बस खुश रहना, कभी भी मूड ऑफ नहीं करना, सदा एक रस खुश नुमा चेहरा हो। क्या कहा? क्या रहना? खुश रहना हो सकता है संभव? है बहुत मुश्किल है? अभी क्या मुश्किल है? नई दुनिया में कितना सहज होता जा रहा है पुरुषार्थ, तो भी तुम लोगों को मुश्किल लगता है। कितना सहज कर दिया। क्या सहज कर दिया? तुम दुखी ना हो, तुम्हारे मस्तक पे त्रिशूल ना बने। क्या सहज कर दिया? अब जिसको आदत ही पड़ी है तो क्या करो? बोलो। हाँ हाँ, लेकिन रोना नहीं। क्यों नहीं रोना? चार्ट कम हो गया लेकिन रोना नहीं। क्यों नहीं रोना? अगर अलवेला है तो बैठ के रो, अलवेला है तो नहीं रोएगा तो माया रुलाएगी। स्वाभाविक है ना, है ना? अगर अलवेले नहीं हो, तुमने बहुत मेहनत की, तो ये मेहनत तो भगवान देख रहा है। तुमको सफलता नहीं मिली उसकी चिंता नहीं है। जो हमने मेहनत की किसकी झोली में डाल दें शाम को? बाबा आज इतनी कमाई हुई है, लो संभालो। बाबा सही में बता रही हूँ, मेरा अलवेलापन नहीं रहा आज। आपने बोला था 10-12 घंटे मैंने मेहनत की, तो बाबा ने भी खास बोला हुआ, खास अपने बच्चों के लिए। अभी तो विदेशी भी स्वदेशी ही बन गए, है ना? कौन कौन से टाइम खास मुकर्रर हैं? अमृत वेला, है ना? हाँ, 3-4 घंटे अमृत वेला, 3-4 घंटे नुमाशा। ये तो खास बच्चों के लिए, खास। वैसे टाइम सेट थोड़ा सा आपके हिसाब से सेट कर दिया, अदरवाइज तो 1 से 5, 5 से 9 होता है फाइनल। 1 से 5 माना अमृत वेला और 5 से 9 माना नुमाश्याम। ये है 8 घंटे तुम्हारी कर्मातीत अवस्था के लिए सफिशिएंट हैं। फिर तो तुमको उड़ना ही उड़ना है। फिर इस 8 घंटे से जब ऊपर जाना है तो उड़ना ही उड़ना है। संसार तुम्हारी मुट्ठी में ही समझो। लेकिन ये जो 8 घंटे हैं सुबह के और नुमा शाम तुम्हारे, ये तो बहुत वैल्यूबल है। 4 से 8 तुम्हारे पास 4 घंटे तो मुट्ठी में है ना, इसमें तुम्हारी मेहनत। जैसे अमृत वेले तुम सेटिस्फाई होते हो, वैसे ही तुमको नुमा शाम में सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए अपनी मेहनत से। इससे हाँ, जो तुमको मेहनत करनी है, उस मेहनत से जो तुम संतुष्ट होते हो, वो अमृत वेला जैसे तुमको सेटिस्फेक्शन होती है। क्योंकि अमृत वेला बहुत सुंदर होता है अक्सर, है ना? वो बाबा की मदद भी मिलती है।
वैसी ही मदद तुमको नुमा श्याम में भी मिलने लगी। ये 2 मुट्ठी में अगर तुमने कर लिया तो समझो तुम जीत गए। दिन तो तुमको आनंद लेने के लिए है, पूरा दिन, फिर तो लगे रहो बेटा, आनंद लेते रहो। लेकिन मुख्य समय हमारे पास है अमृत बेला और नुमा श्याम। ये तुम्हारी कर्मातीत अवस्था के लिए सफिशिएंट। अगर जो भी कर्मातीत अवस्था की जो परिभाषा अभी सामने आने वाली है, उसके 2 समय मुख्य है। अब तुम्हारे तो टाइम ही टाइम है, कोई बात ही नहीं है, खूब टाइम है, 4-4 घंटे है, नुमा श्याम 4 घंटे। हमने जो ऑनलाइन है, भक्ति मार्ग में सोचो कितना सुंदर नियम होता है। भक्ति मार्ग में जो लौकिक में उनका जो पूजा का टाइम होता है ना, किसी को परमिशन नहीं देते, वो बाबूजी पूजा पे बैठे हैं, माता जी पूजा पे बैठी, लो मिल लो इनसे। ऐसे कितने सुंदर नियम होते हैं, सोचो भक्ति मार्ग के। और उनके पूजा का टाइम फिक्स है, तो कोई आता भी नहीं है, ना मित्र संबंधी ना मित्र दोस्त, कोई नहीं आएगा मिलने, क्योंकि पूजा पे बैठे होंगे बाबूजी। तो तुम इतने बड़े बाबूजी, तुमका कोई टाइम ही फिक्स ना हो, है? जा रहे हैं बैकुंठ में, है? इतना बड़ा टारगेट लेके जा रहे हैं, बस सुबह कथा सुन लेते हैं ऑनलाइन, और फिर इनका इतना भी समय नहीं है। अगर 2 घंटे ये नहीं निकाल सकते समय, इतना वैल्यूबल समय है, इतना डेंजरस समय है, तो अगर 2 घंटे भी ऑनलाइन वाले जो बाहर हैं अगर नहीं निकालते हैं तो क्या कहेंगे, ये बाबूजी कैसे हैं, ये माता जी कैसी हैं, है ना? नियम बनाने जिसमें अपनी सेफ्टी हो, अपने परिवार की सेफ्टी हो, तो क्यों नहीं नियम बनाने चाहिए? जिसमें सबकी सुरक्षा हो, लौकिक परिवार की भी सुरक्षा करनी है, अपनी भी सुरक्षा करनी है, तो क्यों नहीं नियम होने चाहिए? तो इनको टाइम कौन सा होना चाहिए? 6 से 8 तो इनको ऑनलाइन वालों को अपना पर्सनल करना ही चाहिए। फिर भले ही अपना चलो ठीक है, कोई के पास बिजी है तो 7 से 9 कर लो, कम से कम 2 घंटे तो विशेष करना ही चाहिए। तो सदा एक रस खुशनुमा चेहरा हो, जो भी देखें उसे रूहानी खुशी की अनुभूति हो, यह सेवा का साधन है। चेहरे पर रूहानी खुशी हो, साधारण खुशी नहीं, रूहानी खुशी, ध्यान रखना भाई। कौन सी खुशी चाहिए? रूहानी खुशी। वो कब होती है? कभी कभी फूटती है, नहीं फूटती? कब फूटती है वो रूहानी खुशी? जब आत्मिक स्मृति में टिकना तुमको सहज लगता है, हा? जब संकल्प तुम्हारे बहुत कम होता है, चेहरा वैसे ही खिला रहता है बिना कारण से भी, सोचो आप, नहीं तो खिलने के लिए कारण चाहिए। तो फेस चेंज नहीं हो, जैसे एक रस स्थिति वैसे ही एक रस चेहरा हो सकता है। क्या? इसलिए हमारे यहाँ का नारा कौन सा है? कौन सा नारा है तुम लोगों का संगठित रूप में 2020 में मिला था? हाँ, सब बोलेंगे मजा आ गया, तो बाप क्या बोलेंगे? स्वर्ग आ गया, प्रैक्टिकल स्वर्ग आ गया। तो एक रस मूड हो सकता है या नहीं होगा? या अभी होगा ना? अभी कभी भी कोई भी अचानक आपका फोटो निकाले तो और कोई फोटो नहीं आवे, रूहानी मुस्कुराहट का फोटो हो। चाहे काम काज भी कर रहे हो, सर्विस का बहुत टेंशन हो, लेकिन चेहरे पर खुशी हो, फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 1 घंटा बोलने के बजाय अगर आपका रूहानी मुस्कान का चेहरा होगा तो वह 1 घंटे के बोलने की सेवा 1 सेकंड में करेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी मिले, जैसा भी मिले, गाली देने वाला मिले, इंसल्ट करने वाला मिले, इज्जत ना रखने वाला मिले, मान शान ना देने वाला मिले, लेकिन आपका एक रस चेहरा, रूहानी मुस्कान हो सकता है, कुमार हो सकता है, पांडव हो सकता है, और पुरुषार्थ से बच जाएंगे, मेहनत नहीं लगेगी। मुझे रूहानी मुस्कान ही मुस्कुराना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी मुस्कान छोड़नी नहीं है। हो सकता है सोच रहे हैं, करके दिखाएंगे, कोई ने बोला बहुत अच्छा, मुबारक हो। जो सामने बैठे हैं उनको तो करना ही पड़ेगा, अच्छा है ना? खुद भी खुश, दूसरे भी खुश, और क्या चाहिए? बाप दादा तो खुश हैं ही, दादियां भी खुश। बाबा ऐसे आप ही मिलते रहें, कोई ने बोला, और नहीं मिले तो खुशी गुम। आप सदा मुस्कुराते रहें, बाप मिलता रहेगा। बहुत अच्छा। ओम शांति। इसको निकालना है माइक।
हाँ जी। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति। बुद्धू। इनको बाबा कहते हैं अंधरे। तो बाबा गलत थोड़ी बोलते हैं, ना इन्होंने योग किया ना उतनी सूक्ष्मता में गए। तुम पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। कैसे? कितना बड़ा वर्ल्ड है, कितनी इसकी आयु है, कितने इसमें युग होते हैं, कैसे कैसे वो रिपीट होने जा रहा है। तुम हो समझदार, बाकी सब क्या है? बुद्धू बनने जा रहे हैं। बताओ, बोलो, कितनी आयु है? 5000 वर्ष। उसकी शूटिंग यहां होती है 5000 दिन। कब से गिनेंगे 5000 दिन? 2024 से 2037 लास्ट, ये हो गए 14 वर्ष, 5000 दिन। इसमें 3.5 वर्ष माना 1250 दिन, 3.5 वर्ष का सतयुग शूटिंग काल, फिर 3.5 वर्ष त्रेता युग की शूटिंग, फिर 3.5 वर्ष द्वापर युग की शूटिंग, और लास्ट में 3.5 वर्ष कलयुग की शूटिंग। ऐसे 5000 दिन में पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में इतनी सुंदर शूटिंग हो जाती है, जो मुख्य एक्टर्स हैं वो सजे सजाए सामने आ जाते हैं। प्रदर्शनी, उसके बाद म्यूजियम लगेगा, नहीं लगेगा? प्रदर्शन करने के लोग इधर उधर जाते रहेंगे, लेकिन म्यूजियम एक ही जगह पे होगा, जिसको कहेंगे क्या है ये? अब जो म्यूजियम तैयार हुआ, क्या बोला इसको? कौन सा विद्यालय? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो 5000 दिन की शूटिंग माना 5000 वर्ष की शूटिंग। ये जो समझदार बच्चे हैं, जो 16000 हैं, उन्हीं के लिए तो जरूर बाबा इतनी समझ देता होगा। जितना जितना मन को एकाग्र करते हैं, उतना स्पष्ट भविष्य दिखता है, या कोई भविष्य का मंथन करना पड़ता है? कोई मंथन करना पड़ता है? मंथन वो करते हैं जिनके पास एकाग्रता नहीं है। और जो सच्चे योगी हैं वो मंथन से दूर जाते हैं। जितना सच्चा योगी होगा वो कहां जाएगा? मंथन से दूर। क्योंकि आनंद मंथन में नहीं है, आनंद किस में है? एकाग्रता में आनंद है। बिल्कुल जस्ट उल्टा है। वो मंथन में आनंद लेते हैं, जितना मंथन होगा उतना आनंद मिलेगा। ये हकीकत है क्या? मंथन आज है, कल चेंज हो गया तो? मंथन के लिए तो मुरली में ही बोल दिया, रिफाइन चेंजिंग होती है, नहीं होती? अभी सब कुछ बता देंगे तो आगे क्या बतावेंगे? तो कोई काम का रहा? एकाग्रता सदा ही काम की थी, आदि में भी काम की थी, और अंत में तो एकाग्रता का बहुत मूल्य होता है। एकाग्रता से जो तुमको दिखता है वो है हकीकत। इसे तुम समझदार हो। कौन सी समझ आ गई तुमको? कि कैसे ये चक्र घूमता है, इस चक्र की कैसे 4 अवस्थाएं होती हैं, कैसे धीरे 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 ऊपर की तरफ हम जाते हैं। फिर बैकुंठ की स्थापना हो जाती है, पूरी सृष्टि दोजक में चली जाती है। सोचो, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था जब हो जाएगी, संपूर्ण विनाश। ये मुरली का महापॉइंट है, महावाक्य है। बोला नहीं बोला? जो तुम अभी मेहनत कर रहे हो, 10 साल में तुम एक निश्चित कर्मातीत स्टेज तक पहुंचे, और बहुत बड़ा, इतना बड़ा भयंकर विस्फोट होगा संसार में, जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और तुम लोग अपनी अपनी एक कर्मातीत, निश्चित कर्मातीत स्टेज तक पहुंच जाओ। इसलिए मुरली का महावाक्य है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तेरी नहीं बोला, अंतर है। तेरी माना एक, तुम्हारी माना बहुवचन। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था अंत में वो जो विशेष बच्चे हैं, वो अपने निश्चित ये 10 वर्ष में अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होते हैं। इसलिए बाबा ने बोला, रे कलयुग थोड़ी आता है। जब भगवान आया है द्वापर के अंत में, तो क्या आना चाहिए? अच्छा युग आना चाहिए, कलयुग आना चाहिए? क्या आना चाहिए? अगर भगवान द्वापर के अंत में आया है तो क्या आना चाहिए? बोलो। मुरली में बोला, बैकुंठ आना चाहिए, स्वर्ग आना चाहिए, नहीं तो भगवान के आने का फायदा ही क्या? महाभारत करवाई और कलयुग आ गया, फायदा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो
तो ये शूटिंग पीरियड की बात है। इस शूटिंग पीरियड में द्वापर में जो गोप गोपियां इतने सुंदर महारास करते हैं जिसकी कोई कल्पना न कर सके। इतना सुंदर बीज रूप अवस्था में उनके संस्कार मिले हुए हैं। क्या बन गए? आत्मा आत्मा भाई भाई बन गए, भाई बहन से भी ऊपर उठ गए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन, लेकिन शिव बाप की संतान जाना कहाँ है? शिवालय में जाना है या शरीर छोड़ के स्वर्ग में आना है? जो शरीर छोड़ के स्वर्ग में आए वो भी साधारण नहीं थे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, भाई बहन बने, साधारण नहीं थे। शरीर छोड़ के भी आना कोई मासी का घर नहीं है। उनको कोई गोदरेज का ताला नहीं लगा, गोदरेज का ताला तो असुरों को लगाया गया। जो आसुरी बुद्धि थे उनको क्या किया? गॉडरेज का ताला लगा दिया। बोला माया क्या करती है तुम्हारी बुद्धि को? ये गॉड की रेजिस हैं। भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? ऐसा ताला लगा देते हैं। ऐसा कैसा भगवान? क्या किया? ऐसी किरणें फैलाई, ऐसा डमरू बजाया कि अच्छे अच्छों की बुद्धि को क्या लगा दिया? गॉडरेज का ताला लगा दिया। मुरली में बोला नहीं बोला? सोचो आप, कितना वंडरफुल खेल है। और तुम कहां चले जाते हो? वो सबसे खतरनाक जो शूटिंग पीरियड है, जिसको देखना भी कोई मासी का घर नहीं है, उससे पहले तुम नष्ट मोह होके कहां ट्रांसफर हो जाते हो? क्योंकि तुम आत्म रूप में जीते हो। तुम्हारी बुद्धि में समझ बैठ गई है ये देह जो है तो हर जन्म में चेंज होता रहा है। जो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, ये हर जन्म में चेंज हुआ है, वही मिलते हैं। चेंज होता है ना, इसलिए तुम तो बन जाते हो नष्टो मोहा, मैं और मेरा बाप दूसरा ना कोई। तो वो सीन तुम देखते ही नहीं हो जो संसार में भयंकर सीन आती है। ये तुम्हारी बुद्धि में ही है, क्योंकि तुमको वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, तुमको वो श्रेष्ठ दुनिया में जाना है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जाना है, इसलिए उनको ये समझ मिलती ही नहीं। हाँ जी। तो सब तो कह देंगे नेति नेति, हम बाप को नहीं जानते। अभी भी इनके तो पसीने छूट रहे। अभी क्या कह रहे हैं? नेति नेति है? सब भविष्यवाणी झूठी हो गई। 76 में विनाश नहीं हुआ, 2000 में नहीं हुआ। अभी भी क्लास कर रहे हैं ऐसे मंद बुद्धियां, बच्चा बुद्धियां, लेकिन अंदर से जानते हैं नेति नेति। बढ़िया प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बढ़िया। और ऐसे हराम, क्या बोला, ऐसे मत बोलो भाई। धन के नाम पे ब्रह्मा कुमारी बेचारी इनको लूट रही हैं, तो अच्छी हैं वो बहुत, नहीं तो ये अपनी छाती पे रख के ले जाए धन। सोचो आप, ऐसे ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये अपनी छाती पे रख के ले जाएंगे मरने के बाद, जैसे इनके साथ जाना है, लेकिन यज्ञ में नहीं लगता इनके द्वारा। ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं ये, सोचो आप। वो धन्य है बेचारी ब्रह्मा का जो इनसे नोच लेती हैं, थोड़ा बहुत भाग्य बना देती हैं। ये तो कहने के हैं, लेकिन ये इनसे जास्ती मंद बुद्धि कौन होंगे? अगर तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है, सब कुछ होना है, बड़ी तो बड़ी प्रॉपर्टी बनाएंगे, ये जमीन खरीद लो, वो मकान खरीद लो, और बने हैं ब्रह्मा कुमारी। सोचो आप, तो इनकी क्या हालत होने वाली है? सोचो इनकी हालत क्या होने वाली है भगवान को जानने के बाद, भगवान को मानने के बाद। अभी किस दशा में चले गए? कौन सी दिशा में चले गए ये? और फिर भी सफेद कपड़े पहनने में इनको शर्म नहीं आती। लज्जा करनी चाहिए ना? आप लोगों को क्या लगता है? इनको लज्जा करनी चाहिए, सफेद ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, सेंटरों पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जाते हैं। प्रश्न क्या था? इनको तो बोलना है, मौका चाहिए बस। हाँ, जबरदस्ती कह देते हैं, उनका कोई नाम रूप कह देते हैं नेति नेति, वहीं से पकड़ा है क्या? हमारी समझ में नहीं आता इन मुरलियों की जो बातें है ना। कहाँ हुआ था ऐसा? कभी हुआ? 2000 में हुआ? 76 में हुआ? कुछ नहीं, विनाश कुछ नहीं होना। नेति नेति माना तुम्हारे महावाक्य को हम नहीं समझ सकते, इसलिए हम तो वही चाल चल रहे हैं। हमने गलती कर ली, छोड़ के लहसुन प्याज छोड़ दिया तो गाली खाई, बाहर का नहीं खाना तो गाली खाई। भैया बहुत हो गया अब तो क्या करते हैं? ये कान को हाथ लगा लेते हैं, नेति नेति। आपकी मुरली, आपकी अव्यक्तवाणी आप ही जानो। भगवान आता है तो नेति नेति करते हो तुम बच्चे, या तुम उसका पूरा ही क्या करते हो? हप कर लेते हो। तुम जानते हो भगवान के महावाक्य हैं पत्थर की लकीर। चाहे ब्रह्मा मुख के द्वारा चले हैं, चाहे साकार बाप आके चला के गया, ये सब क्या है? ये पत्थर की लकीर है, ये तुम जानते हो। तुम नेति नेति नहीं कहते हो,
वो क्या कहते हैं? हाँ, जानना असंभव। हाँ जी। कह देते हैं उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं, नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता। सोचो ये कहाँ जाएंगे, लटकेंगे ही जाके, है? क्या कह देते हैं? उनका कोई नाम रूप देश काल ही नहीं। अरे अगर नाम रूप नहीं है तो कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? लाल लाल प्रकाश में जाके मैं तो अटक जाऊंगी वहां जाके। क्यों? इनकी बुद्धि में नाम रूप है ही नहीं। तुम जानते हो उसका नाम भी है, क्या नाम है? शिव। स्वरूप भी है, क्या स्वरूप है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तुम जानते हो, और तुम्हारे लिए धाम भी है उसका खुला, जहां तुम इसी शरीर से जाते हो। ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी प्राप्ति। तुम सतो प्रधान बन उस सतो प्रधान बाप के पास परम धाम जाना। ये एड्रेस उनके लिए नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते। ये उन आत्माओं के लिए है जो 16,000 आत्माएं हैं। जब वैकुंठ में जाती है उनके लिए एड्रेस भी बताया। जो ऊंचे से ऊंचा वो मेरा धाम है, क्योंकि मेरा काम भी ऊंचे से ऊंचा है। इसलिए मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। नाम भी है, स्वरूप भी है, तो एड्रेस भी है। कितने माइल्स ऊपर रहता हूं कोई जान ही ना सके। बोला ना? सोचो, जब माइल्स कह रहे हैं कि कोई निकाल ही ना सके, तो जरूर है ना। ये साकार मुरली के महावाक्य हैं, इनके लिए नहीं है, इम्प्योर आत्माओं के लिए नहीं है, मंद बुद्धियों के लिए नहीं है, नेति नेति करने वाले, प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी बना के बैठने वालों के लिए महावाक्य है ही नहीं। ये तो केवल कबर में दफन होने के लिए है। लेकिन जो देवता धर्म की आत्माएं, जो इसी शरीर को रिजोनेट करेंगी, जो मानेंगे ही नहीं कि ये शरीर किसी का रिजोनेट हो ही नहीं सकता। अरे तुम हो मरने गलने वाले, हमारी बुद्धि में इतना सुंदर ज्ञान बैठा है। कौन सा? मुरली के ही तो महावाक्य हैं, कोई अलग से बैठा है क्या? तुम्हारे लिए तुम्हारा तख्त कौन सा है? अकाल तख्त। सोचो आप, ऐसा तख्त जिसको काल खा ना सके। भले ही दीदी दादी ने शरीर छोड़ दिए तो हम क्या करें भाई? हमारे लिए तो महावाक्य हैं। कोई तो ऐसी समझदार आत्माएं होंगी जिनको महावाक्य समझ में आएंगे। अकाल मूर्त तुमको बाप मिला है, अकाल तख्त नशीन तुम बनते हो। तो उनके लिए हो सकता है ये सब बातें कोई फालतू की हो, कोई काम की ना हो, लेकिन जो जाने वाली आत्माएं उस दुनिया में इसी शरीर से वो रिजोनेट करने वाली हैं, उनके लिए तो एक एक बात क्या है? पत्थर की लकीर। हाँ जी। दूसरा है कि वहां तो यह झूठी चीजें आदि होती नहीं, विनाश होता है। हाँ, तो सब धरती में चले जाते हैं। ठीक है। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, हाँ, वह सब कहाँ से आया होगा? कौन कट करते होंगे? हाँ, इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत है, हाँ, होशियार होते जाएंगे, फिर वहां यह होशियारी लेकर आएंगे। हाँ जी। हाँ, ब्रह्मा बाबा क्या थे? जोरी थे। होंगे होंगे लगाया हुआ है, ध्यान रखना, है ना? होंगे होंगे है ना, ऐसी उम्मीद है, ऐसी उम्मीद है ना? ऐसे ऐसे निकलेंगे, क्योंकि कारीगर तो थे ना, एक से एक कारीगर होंगे। ये तो है। तुम्हारी दुनिया कौन सी है? कौन सी दुनिया तुम्हारी? सोने की दुनिया। वो सोने की दुनिया नहीं, हाँ, सोने की दुनिया, एकदम सच्चाई सफाई वाली दुनिया, जहां झूठ का नामो निशान नहीं है ही नहीं। सब एक रस अवस्था में रहते हैं। इसलिए गरीब अमीर तो है, लेकिन दुख नहीं। और वो भान भी नहीं है कि ये गरीब है, ये कोई बहुत बड़ा साहूकार है, भान भी नहीं है। एक परिवार का रूप है। सोचो कितनी सच्चाई सफाई धारण करके, वो संस्कार धारण करके तुम उस दुनिया में जाते हो। अगर तुम योगी हो, महान योगी हो, तो तुम कोई सोनों के महल नहीं देखते कि सोने के महल बने बनाए मिलने वाले हैं। जहां जा रहे हैं क्या मिलेंगे? सोने के महल बने बनाए मिलेंगे, हीरे जवाहरात जड़े होंगे। कि जो मन का जो सुख है, उससे बड़ा कोई सुख होता नहीं। योगी जब अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, उस मन में जो सुख मिलता है, वो सुख संसार में उसको कोई दे नहीं सकता। इसलिए क्या वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। क्या? जो दुनिया भगवान आके स्थापन करते हैं, ये क्या है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा तो वंडर
किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की। वो तो देखने के लिए वंडर को इतना धन खर्च करके जाते हैं, लेकिन जो भगवान वंडर की स्थापना करता है उसकी तो कोई कल्पना भी ना कर सके। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव भी क्या करते थे, बीच बीच में ऐड करते थे। हाँ जी। बाप कहते हैं सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता है। हाँ जी। इनका तो पार्ट था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। हाँ। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ, तो पुंगरे ठहरे ना। तो बाप हर बात समझाते हैं, हर बात समझाते हैं बाबा तुमको। तुमको पुंगरे नहीं बनना। बाबा मैं 7 रोज का बच्चा हूँ, मैं 1 रोज का बच्चा हूँ। अरे तुमको इतना निश्चय बुद्धि ही नहीं बन के, तो माया के पुंगरे बन गए। सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे? है? माया के पुंगरे भी सुरक्षित रहे, लेकिन बनना क्या है? बच्चे बनना है। बच्चे माना होशियार। बाबा कहते हैं सगे भी होते हैं तो लगे भी होते हैं, कच्चे भी होते हैं तो शिरूर बुद्धि बच्चे भी होते हैं। वर्षा किनको मिलता है? कैसे बच्चों को वर्षा मिलता है? साधारण तो नहीं होते ना जिनको वर्षा मिलता है। तो सोचो वो आत्माएं, उनके अंदर ड्रामा में ही नूंद है इतनी सुंदर। वो आत्माएं जो जीते जी स्वर्ग में जाती हैं, उनमें क्या है? ये ड्रामा में नूंद है। कौन सी नूंद है? वो कच्चे नहीं होते हैं, वो बच्चे नहीं होते हैं। जैसे कहा 7 रोज में हुआ है, 7 रोज का बच्चा हूं, माना ये अपने क्या समझते हैं, अभी मैं बहुत अनुभवी नहीं बना हूं। तो तुम्हारे लिए वर्षा है ही नहीं। अगर तुम बहुत अनुभवी नहीं बने हो तो तुम्हारे लिए वर्षा है भी नहीं। अनुभवी अर्थात वर्षे का अधिकारी। तो नहीं तो बाबा ने क्या कहा है, 1 सेकंड में निश्चय होने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है कि मेरा बाप आया हुआ है, बस निश्चय हुआ और वर्षे का अधिकारी बना। कर्मातीत अवस्था होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन निश्चय के लिए समय नहीं लगता। निश्चय तो है या नहीं है। जितना निश्चय बुद्धि होगा उतनी उसकी चाल कितनी सुंदर होगी। जैसी डायरेक्शन मिलेंगे वैसे ही फॉलो करने लगेंगे। और जब अगर वैसे ही फॉलो कर रहे हैं तो धीरे धीरे किस तरफ बढ़ जाएंगे? अपनी कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयते, संशय बुद्धि विनिश्यते। शुरुआत कहां से की थी? पीछे का ही पकड़ में आया। हाँ। सबका पार्ट एक जैसा नहीं, सबका पार्ट एक जैसा नहीं है। हाँ जी। इनका तो पार्ट था, इनका तो पार्ट था, परंतु फॉलो करने वाले लेकिन इनका अपना कुटुंब परिवार भी है। सबने फॉलो थोड़ी किया। अगर पूरा ब्रॉड ड्रामा में कोई ऐसा परिवार है जो जन्म जन्मांतर ट्रांसफर होता है, तो इनको फॉलो करने वाले वही फॉलो करेंगे, सब थोड़ी कर लेंगे। उनके अंदर वो सर्कुलेशन है। उनके अंदर वो संकल्प वैसे के वैसे जाते हैं, वैसे के वैसे वो निश्चय बुद्धि होते हैं, वैसे का वैसा पुरुषार्थ करने की वो मेहनत करते हैं कि अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यहां से ये क्या हो जाती है, एक सुंदर शूटिंग ब्रॉड ड्रामा की हो जाती है, जिसके लिए बोला है साथ साथ पढ़ाई का भी रहस्य है, साथ साथ राजाई का भी रहस्य है, साथ साथ खेल कूद का भी रहस्य है, बोले ना। तो ये नूंद है, उस परिवार की नूंद है जो ब्रॉड ड्रामा में सदा साथ साथ ही रहते। हाँ जी। फिर ये बाद में आया कि बाप हर बात समझाते रहते हैं, नदी भी बरोबर पार करके आए थे। हाँ जी। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। हाँ, ज्ञान ऐसे ही नहीं, पहले से शुरू हो गया। तुमने नदी पार की, बंटवारा हुआ, 76 आया है, तो तुमने क्या किया? ऐसे ही नहीं, राज तिलक, तुमने नदी पार की है। नदी पार करके तुमने राज तिलक दिया है, वहां से मुरली चलनी शुरू हुई है। तो उससे पहले मुरली नहीं थी। जहां बाप आए तो क्या हुआ? ज्ञान दिया है। तो मुरली कहां से शुरुआत हुई? 47 कराची से मुरली निकलती चली आई। उससे पहले क्या था? हाँ जी, ओम की ध्वनि थी। ओम की ध्वनि में कौन कौन था?
ओ अ म क्या क्या बोलते हैं, है ना, हाँ आ उ म। तो त्रिमूर्ति थे, ताऊ भी था, चाचा भी था, तो बाप भी था, बोले ना। ये नहीं, क्या है ये, वो कुत्ते चारों तरफ रहते हैं, दत्तात्रेय मुनि नहीं। ये तो 3 के द्वारा दिया गया, इसका कोई रोल नहीं था। वहां तो क्या था, ताऊ भी था और चाचा भी था, है ना, और बाप भी था। चाचे कितने हैं तुम्हारे पास? 2 हैं, है ना। राम और कृष्ण के जब संस्कार मिलते हैं, है ना, तब कहलाते हैं विष्णु रूप। ये दोनों चाचा हैं, है ना। तो ताऊ इनका बड़ा भाई, ताऊ सी तख्त, कैसा वो तख्त पे टिका होगा, कल्पना करके देखो। वैसे तो कोई टिक ही नहीं सकता संगम युग पे, ताऊ सी तख्त उसका यादगार। और बाप के लिए तो बोला, वो ब्रह्मा तो चला गया, तो जब चाचे भी होंगे, ताऊ तो पहले ही चला गया, है ना, वो क्या चाचे वाचे तो रहे होंगे ना। वो बताया मुरली, नारायण भी है तो राम भी पढ़ रहा है, मना पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा को गद्दी दी हुई है, आनंद लो गद्दी का। और ताऊ तो नहीं बोला कि ताऊ भी पढ़ रहा है, बोला है। तो ये 47 आते आते तो जरूर ये 10 साल में तो शूटिंग हुई है ना। वहां से मुरली निकलती चली आई, जब तुमने नदी पार की, उस पार पहुंचे, वहां से दुनिया ही चेंज हो गई। हाँ जी। दूसरा है कि बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं। सोचो आप, बाप को भूल जाते हैं, जिसको बाप ने क्या बनाया, विश्व का मालिक। गीता का भगवान किसको बना दिया, हे मंदबुद्धि। सोचो आप, गीता का भगवान कौन है, शिव है। या शिव का जो प्रैक्टिकल स्वरूप देवदेव महादेव। तो इन्होंने गीता का भगवान किसको बना दिया, कृष्ण को बना दिया। जो उसको वर्षा देने वाला है, जो रचयिता है, उस रचयिता को गुम कर दिया और रचना को क्या बना दिया, रचयिता बना दिया। सोचो आप, कितनी मंद बुद्धियों की शूटिंग यहाँ संगम युग पे हो जाती है। हाँ जी। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ वैकुंठनाथ कह दिया है। अर्थ कुछ नहीं समझते, सिर्फ बढ़ाई दे अर्थ तो समझो ना। अगर तुमने त्रिलोकीनाथ बोला है और वैकुंठनाथ बोला है, बस महिमा करनी है इनको। तो कब करनी है महिमा, शूटिंग पीरियड में कम करनी है इनको महिमा, द्वापर युग में। अच्छा, द्वापर युग में 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, द्वापर में नहीं। हाँ, तब अंत में जब वो निराकारी स्टेज में टिके, तो भक्त तो पहले महिमा करते रहते हैं, समझते नहीं है। क्या क्या नहीं समझते, त्रिलोकीनाथ और वैकुंठनाथ जब बने, यह है अर्थ सहित, लेकिन पहले से महिमा शुरू कर दे। ये है भक्ति के संस्कार। हाँ जी। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई हैं। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्य से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। और कोई काम नहीं है भगवान को, है? आगे ये भस्म करने के लिए दुनिया को जैसे ठेका ही मिला हुआ है इनको, है? अरे भैया, ज्यादा से ज्यादा तुमको टाइम है तो कितने वर्ष का है, भस्म कर, नहीं तो भस्म हो, नहीं तो हट, हम दूसरे किसी का चांस दें। हजारों सूर्य से तेजों में अर्जुन जैसा बेचारा क्या महसूस करता है ना, मैं ये सहन नहीं कर सकता। वो क्या कह दिया ये, अरे इतना बड़ा सूर्य है तो संसार को भस्म करने के लिए पैदा किया है क्या, है? तो ऐसा क्यों बोल दिया, बोलो। सब बातें तो शूटिंग पीरियड की है नहीं है। तुम संसार को भस्म करते हो या संसार स्वतः ही भस्म हो जाता है? स्वतः ही कब होता है, जब तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हो, तुम निराकारी स्टेज को, संपूर्ण प्योर तुम बने। अब ये इम्प्योरिटी की दुनिया विनाश। उससे पहले ये लंगड़े हैं, बिच्छू हैं, टिंडन है, ये इम्प्योर आत्माएं वायुमंडल को क्या करती हैं,
दूषित कर देती हैं, वो भी विनाश होता है। लेकिन जब तुम उस निराकारी स्टेज में जाते हो, संपन्न निराकारी स्टेज, बाप समान बनते हो, पूरा संसार जल जाता है, पूरा संसार जलता है। इसलिए उससे पहले बाप अपने बच्चों को नष्टो मोहा बना देते हैं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, गीता के 18 अध्याय कहां से शुरुआत हुई? गीता के 18 अध्याय शुरुआत ही तब होती है जब ब्रह्मा बाबा हाथ जोड़ देते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। कब छुट्टी ली ब्रह्मा बाबा ने? मना काम हो गया ना, 69 में छुट्टी ली, इनसे मिलो। हाँ, 2017 लास्ट, 31 दिसंबर 2017 लास्ट अव्यक्तवाणी थी, तो ब्रह्मा बाबा ने हाथ जोड़े, ठीक है भैया अपना काम तो हुआ कम से कम। अब प्रैक्टिकल गीता के 18 अध्याय चाहिए, प्रैक्टिकल। 18 वर्ष ही तो बचे, 18 वर्ष में काम पूरा होगा नहीं होगा? पूरा काम होना है। गीता का प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए, सुनने सुनाने वाला नहीं। प्रैक्टिकल धारणा का स्वरूप बनते जाएंगे, वो प्रदर्शनी और म्यूजियम तैयार होकर पूरे संसार में प्रत्यक्ष होगा। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, फिर साक्षात्कार की लीला तो पूरे विश्व में चलेगी। लेकिन परमिशन है मिलने की? है? कोई बड़े बड़े जो साहूकार होते हैं ना, बस उनको ही परमिशन मिलती है, चलो भले पधारे, भले पधारे, आओ बैठो बैठो, खाओ पियो और जाओ। साथ में कौन रहते हैं? अरे उनको तो मल्ले में नहीं सुना, अभी 2-4 दिन पहले तो आया है ना। किनको परमिशन मिलती है? हाँ, जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं उनको परमिशन मिलती है, वो सहयोगी हैं। आओ आओ, महल में मिलते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो सदा के लिए थोड़ी बैठ जाएंगे वहां पे। तो जो बोला है गरीबों का 1 रुपया, अरे सुनो तो, वो आपको खातरी करनी पड़े। मुरली के महावाक्य हैं, तुम नाक चढ़ाते जाओ, है देखो साहूकारों की चाकरी करने मान्यता देते हैं, कैसे कैसे। अरे भगवान ने बोले तो क्यों नहीं करेंगे चाकरी? भगवान के महावाक्य हैं। जो साहूकार हैं उनका क्या होना चाहिए? हाँ, इतने सहयोगी हैं तो उनका रिगार्ड होना चाहिए, तो उनको रिगार्ड दिया जाएगा। तुम नाक रगड़ो, मरते जाओ निश्चय बुद्धि होके, तुमको रिगार्ड नहीं मिलेगा। तुम तो अपने महल बना लो, बड़े बड़े प्रॉपर्टी जमा कर लो, है? और अपने पर खर्च कर लो लाखों रुपया, क्योंकि कर्म भोग ऐसे आने वाले हैं। तो तुमको काहे का मर्तबा? इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा कुमारी से जाओ, तुमको छिलेंगी थोड़ा बहुत, वो छिलाई करेंगी, जबरदस्ती लगवा लेती हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तो क्या लगाओगे तुम? ऐसे तुम मंद बुद्धि हो, तो तुमको काहे का मान मर्तबा? तुमको तो कभी बुलाए भी नहीं। कहाँ म्लेच्छ तो वहां पांव भी ना रख सके, बोले ना, जहां ऐसी सतो प्रधान दुनिया होगी वहां म्लेच्छ पांव नहीं रख सकते। कितनी सुंदर दुनिया है। लेकिन जो बड़े बड़े साहूकार हैं, सहयोगी हैं, मुरली का ही महावाक्य ना, 2-4 दिन पहले तो आई है ना। बाकी तो मुखड़ा भी ना देख सकें। किसको? ऐसा काला है क्या? इतना सुंदर मुखड़ा है, दूर दूर तक सुना है, लेकिन मुखड़ा देखने को नसीब नहीं हो रहा। उनको तो बस यही मुखड़ा दिया कि मोर मुकुट लगा के आने वाला है। जब ये पैदा होगा शायद मुकुट लगा के ही पैदा होगा, उसका मुखड़ा देने के लालायत हैं। उसका मुखड़ा इनको देखने को ही नहीं मिल रहा, जो कैसा बना है, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, कलातीत बन गया। सोचो, इनको नसीब नहीं होता कि महल में जाके मुखड़ा देख। पॉइंट फिर क्या था? पता नहीं यार किसके पीछे पड़े हैं बेचारा। प्रॉपर्टी क्या बना रखी है, थोड़ा दान पुण्य नहीं करते तो पीछे ही पड़े हैं आज। हाँ, बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा थोड़ी, ऐसी ऐसे बातें करूंगा तो जले तो अपनी कमजोरी है ना उनकी। अगर जल रहे हैं, नहीं अच्छी लग रही तो बंद करो। सुनना जरूरी है क्या? मैं जलाने थोड़ी आता हूं, तुम जलते हो तो ये तुम्हारी कमजोरी है। रावण को जितना जलाते उतना बड़ा होता जाता है वो तो, क्योंकि ड्रामा ही ऐसा है। बाप जलाते नहीं हैं, तुम सहनशीलता धारण करो, अपने अंदर से झांक के देखो, अपनी कमी को झांक के देखो, जो मुर्दे लटकने जा रहे हो। बाप थोड़ी जलाते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर देखो, ये कोई मर्यादा है? ऐसा बोलना चाहिए। ये कोई तुम मरो ना जाके। ये बोला मुरली में आया कि बाप देखो कैसे ही बिंद बिंद मुस्कुरा रहे। हाँ, तो बाप कहते हैं क्या? बच्चों को जलाऊंगा। बच्चों को जलाऊंगा कैसे मैं, है ना?
ये ऐसे कोई सोल बोल किसी में प्रवेश हो गए, कुछ भी बोलता रहे, मेरा ये पार्ट नहीं। मैं सदा ही कल्याणकारी, शिव माना सदा ही कल्याणकारी, कभी भी अकल्याणकारी हो नहीं सकता। बाकी ऐसे तो भिन्न भिन्न तरह के हैं, अव्यक्त आत्माएं हैं, क्या क्या पार्ट है, निराले पार्ट है भाई, बाप जाने। हाँ जी। कितनी उम्मीद रखते हैं ये सोचो। कौड़ी भी खर्च ना करनी पड़े इनको धन की, सोचो अपने घर वालों के और पूरा लौटा देंगे, बच्चों को कोई कमी नहीं है, सोचो आप। लेकिन यज्ञ के नाम पे इनका फूटी कौड़ी नहीं है, सोचो आप। ये हाल फिर भी इनको लगता है सर पे बिठा के ले जाएंगे। कैसे महामूर्ख हैं ये। जबकि यज्ञ ऐसी दिशा में जा रहा है कि इनकी फूटी कोटी अब स्वीकार भी नहीं होने वाली है, अब वो समय आ गया। लेकिन इनको कभी प्रेरणा ही नहीं मिली, इतनी सुंदर सच्चाई को जान रहे थे, लेकिन कभी प्रेरणा हुई कि फूटी कोड़ी तो लगा दें, सोचो आप। नहीं तो बाबा कहता है जो गरीब है उसके 1 रुपए की वैल्यू है, लेकिन 1 रुपया भी नसीब ना हो इनको लगाने का, सोचो इनसे बड़ा फूटी किस्मत किसकी कहेगी। कितना स्पष्ट बोला है। नहीं, गरीब का 1 रुपए की भी कितनी वैल्यू होती है, लेकिन नसीब में नहीं है तो उनको क्या कहेंगे, प्रेरणा ही नहीं होगी। तो फिर भी उम्मीद रखे, अरे हम भी वैकुंठ जा रहे, आओ झाड़ू पोछे लगा लेना। अरे तुमने जमा ही नहीं किया भाई, मिलेगा कहां से? जमा करेगा तभी मिलेंगे या वैसे ही मिल जाएगा? कायदा नहीं है, संगम युग पे पूरी शूटिंग होती है, कायदा नहीं है। नहीं तो गरीब है उसको प्रेरणा होती है, तो उसमें कितनी सुंदर उसकी नूंद होती है। बड़े बड़े साहूकार की नूंद हो जाती है, राजा महाराजा की भी नूंद हो जाती है। गरीबों का तो 1-1 रुपए की वैल्यू है। लेकिन अपने घर में कोई कमी नहीं इनके पास, लेकिन यज्ञ के लिए कोई लेना देना नहीं। सोचो अगर लेना देना है भी यज्ञ का, तो जो बिल्कुल एकदम लास्ट में जो बचा खुचा है वो ले जाके डाल देंगे, बाबा जी संभालिए। बचा खुचा, वैसे तो बचा खुचा भी नहीं देंगे, लेकिन कोई भाग्यशाली है कि बचा खुचा निकाल लेते हैं। अरे 10% तो कम से कम कौन निकालते हैं? भक्ति मार्ग वालों को इतनी समझ है कि वो 10% निकालते हैं, सोचो। यहाँ तो इतनी भी समझ नहीं है। एडवांस पार्टी वालों को तो और कितना बड़ा पांव पे कुल्हाड़े मार लेते हैं ये तो, क्योंकि कोई मांगता ही नहीं है, कोई मांग ही नहीं रहा तो लगाने की दरकार ही नहीं, हो गया बस स्वर्ग में जाना है, यही जाएंगे स्वर्ग में, स्वर्ग इनके लिए है। इसलिए धन्य है वो ब्रह्म जो नोच लेती हैं, कम से कम तुम्हारा भाग्य तो बना देती है। सबसे ज्यादा भाग्य बिगड़ता है तो नई दुनिया में बिगड़ता है, जहां कोई लेना देना ना, धन लेते हैं ना लगाने वालों को कभी प्रेरणा होती है। कितने भाग्यशाली। ये भी वंडरफुल ड्रामा है। हाँ जी। आज तो खोल के बोल देता हूँ, कहाँ बार बार मौका मिलता है ना। हाँ अच्छा है, मौका है। गाते भी हैं, चमकता है अजब सितारा, चमकता है अजब सितारा, क्या बात है। हाँ जी। भ्रुकुटी के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम ऐसा स्टार की इंतजार करते रहो। ये भ्रुकुटी में चमकता है अजब सितारा, लेकिन कैसा है? अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, अति सूक्ष्म। अगर तुम पहले उसकी कल्पना एक स्टार से भी करते हो तो स्टार का भी स्वरूप देखना है, स्टार कितना बड़ा है, तुम जो जिसकी कल्पना करते हो। मान लो तुमने स्टार की कल्पना की, जितना कि एक बिंदी माताएं भ्रुकुटी में लगाती हैं, है ना, उस स्टार की तुमने कल्पना की। क्योंकि कल्पना तो तुमको करनी पड़े, कहीं भी मन बुद्धि को स्थिर करने पे के लिए कल्पना तो चाहिए। लेकिन वो स्टार का जो रूप तुमने बनाया, जो बिंदी के मुआफिक चमक रहा है, तो उस पे मन बुद्धि को एकाग्र करके वो स्वरूप तुमको अपना दिखे कि ये मैं हूं। फिर धीरे धीरे क्या करना है? संकल्पों को कम करना है। फिर वो स्टार इतना सूक्ष्म होता जाए, क्या बन जाए? एक बिंदी का रूप धारण कर ले। वो तब होगा जैसे जैसे तुम्हारे एकाग्रता बढ़ती है, वो स्टार धीरे धीरे क्या एक बिंदी के रूप में आ जाता है। एक बिंदी उसकी फीलिंग है। फिर कई बार अक्सर हमको ये शिकायत रहती है कि वो बिंदी तो दिखती नहीं है ना। अरे ये दिखने वाली बात ही नहीं है। अगर दिख रही है, तीसरा नेत्र तुम्हारा एकाग्र है, इतनी सूक्ष्म है तो अच्छी बात है। नहीं दिख रही, उसकी फीलिंग है, दिखने दिखाने वाली बात नहीं है। अरे आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उसको क्या देखोगे तुम?
अगर थोड़ा मोटा रूप है तो तुमको दिख रही है, अगर इतना सूक्ष्म है उसकी फीलिंग बचे, बस मैं ये हूं, उस कण में, उस कण की फीलिंग में तुम रमन करते हो और क्या करते हो, मन को स्टॉप कर देते हो। भ्रुकुटी में चमकता है अजब सितारा, इस स्टेज तक वो गायन है, उस गायन से लेके उस स्टेज तक जाना, उस संपूर्ण स्टेज तक जाना, कर्मतीत स्टेज तक जाना, तो उसके लिए माध्यम है जो गायन है। कौन सा? चमकता है भ्रुकुटी में अजब सितारा। वहां से तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू होती है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए कोई आधार चाहिए तुमको। ये विजन तुम्हारा ये आधार बनता है, जिस आधार को लेके तुम मन को कंट्रोल करते हो, तीसरे नेत्र को तुम क्या करते हो, एकाग्र करते हो। हाँ जी, उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा माना परमात्मा। हाँ, कौन सा? चमकता है भ्रुकुटी में अजब सितारा, उसको क्या कहा जाता है? सुप्रीम। एक तो तुम्हारा खुद का सितार, एक उनको। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में कितने स्टार थे? 2 स्टार थे, एक स्वयं का और एक बाप का। तो चमकता है अजब सितारा, वो अजब सितारा जो सृष्टि का परिवर्तन करता है। कैसा? वंडरफुल परिवर्तन। खुद वंडरफुल है तो परिवर्तन भी कैसा करेगा? वंडरफुल वर्ल्ड की स्थापना करेगा, वो है अजब सितारा। हाँ जी, बोला उनमें खूबियां तो सब हैं ही, ज्ञान का सागर है, क्या ज्ञान सुनाएंगे? वह तो जब सुनाए तब तो मालूम पड़े ना। ज्ञान का सागर, महिमा भक्ति मार्ग में की, लेकिन उस सागर से तुलना कब करेंगे? जब वो ज्ञान सुनाए, इतना गहरा ज्ञान हो जिसकी को था ही ना पा पाए। क्योंकि प्रैक्टिकल में जब तक वैसा ज्ञान नहीं सुनाया है तो टाइटल मिलेगा ज्ञान सागर? बिल्कुल नहीं। हाँ जी, तो इसमें जब ये बोला ना उनमें खूबियां तो सब, उनमें खूबियां तो सब है, बोलने वाला कौन? बोलने वाला कौन है? परम पिता परम आत्मा। कितने हैं ये? परम पिता परम आत्मा, है ना? वो कहते थे परम पिता परमात्मा शिव। और इसमें जरूर मुरलियों में अगर बहुत अजीब लगता है पॉइंट आया, सोचो, वो भगवान जो पहले जन्म से लेकर अंतिम जन्म तक पवित्र रहता है, इनसे मिलो, मुरली का महावाक्य है। वो भगवान जो पहले जन्म से लेकर अंतिम, मैं ये नहीं बताया 84 हैं कितने हैं, ये नहीं बताया, लेकिन पहले जन्म से लेकर अंतिम जन्म तक जो पवित्र रहता है, वो भगवान। सोचो, एक वो भगवान है, जितने भी उसने जन्म लिए हैं पवित्र ही रहा है, दुनिया को जलवा दिखाया और फिर चले गए। एक है उसका बैकबोन, बैकबोन है नहीं है, इसलिए परम पिता परम आत्मा। ये जितने भी मुरली में अजूबे गरूबे जो पॉइंट्स हैं, ये सब आगे चल के प्रैक्टिकल हमारी बुद्धि में बैठेंगे और प्रैक्टिकल इन सबसे मिलेंगे। इनको फॉलो करने वाले नंबरवार जितने भी देवता हैं, जैसे देव देव महादेव, वो है नंबर 1 फॉलो करने वाला। फिर नंबर 2 देव, नंबर 3 देव। लेकिन कोई ऐसी आत्माएं तो हैं या नहीं है? नहीं है, है ना? अव्यक्त वाणी जिसने चलाई 18 जनवरी 69 के बाद, तो सोचो कितना वंडरफुल वाणी चली है। ब्रह्मा बाबा के लिए संभव है क्या? तो वो भी तो अव्यक्त आत्मा है ना, जिसने स्पष्ट बोला है कि लंबे समय हम क्या रहे हैं, वाणी से दूर रहे हैं, इसलिए वाणी में आना बहुत मेहनत लगती है। वाणी में इशारा दिया अपना, इन्होंने अपना अपना पार्ट बजाया है। अव्यक्त आत्मा में कोई परम पिता भी है तो परम आत्मा भी है। हाँ जी, तो मुरली में भी होता है उनका? क्यों नहीं होता होगा? मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ मालूम ही नहीं पड़ता। शिव बाबा से तुमको ज्ञान मिलता है? हाँ जी, शिव, शिव से शक्ति, शिव बाबा से ज्ञान। शिव के नेक्स्ट है कृष्ण, शिव बाबा के नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण। ऐसे बहुत से पॉइंट है ना, ये तो है ना, जैसा जैसा पार्ट प्ले किया है वैसा वैसा उनका जिक्र भी आया है मुरलियों में। जो ज्ञान मुरलियों में दिया है, हाँ जी, वो शिव बाबा अलग है? बिल्कुल, और जो शक्ति देने वाला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे जो शिव बाबा है
ये अचानक गुप्त हो गया संसार से, है ना, अभी हिस्ट्री में मालूम पड़ रहा है। तो इसका गुप्त होने का समय कौन सा है? 36 ही तो सोचो आप, क्योंकि वो मिशन की शुरुआत कर रहे थे, तो 36 के बाद उनका आता पता ही नहीं कहां अचानक गुम हो गए, सोचो आप। और उसमें जो है जिसको तुम याद करते हो, जैसे ब्रह्मा कुमारी इस बिंदु को याद करती है ना, उसका कनेक्शन केवल इसलिए बोले अरे 84 का तुमको ज्ञान देता हूं, लेकिन इसके मेरे मादा तो होना चाहिए, जब मैंने जिया ही नहीं है तुमको ज्ञान कैसे दे सकता हूं मैं? मेरे अंदर 84 के चक्कर का ज्ञान है तब तो देता हूं, तो उसकी मेरे पास मादा कहां से आया जो मैं दे देता हूं? कितनी बड़ी बात है ये। तो वो बिंदी में मादा नहीं है, वो बिंदी जिस मुकर्रर में है जो सदा ही जरा पे है उसमें वो मादा है, क्योंकि साक्षी होके पूरा ड्रामा देखता है, साक्षी होके पूरा ड्रामा जो देखता है उसके लिए बात आती है। तो परम पिता भी है तो परम आत्मा भी। हाँ जी, लेकिन वो तो एक ही शरीर से 5000 वर्ष कायम रहते हैं ना। हाँ जी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है, जो हाँ हाँ, वो तो सदा है, भले बैकबोन के रूप में ठीक जिस है, भी रूप में है, लेकिन हाँ अव्यक्त, ठीक है, उसके थ्रू, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, इस बात को ध्यान देना, उसके थ्रू मैं सदा ही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं हूं। शिव, हाँ, जो कहता है याद का, तुमको जो याद करते हैं उससे जो पावर्स मिलती हैं मैं, लेकिन जो जानकारी मिलती हैं वो जिसमें मैं हूं। ये इसलिए अगर मुरली के तो अच्छा हम भाग्यशाली हैं कि एडवांस में बाबा ने सब मुरलियां सुनाई जितनी भी मिली, नहीं तो ये महावाक्य हमको कहां से मिलते? ब्रह्मा कुमारी के काम के नहीं है, लेकिन बाप ने कम से कम ये तार तार करके तो बताया हमको। और आज की डेट में अगर ब्रह्मा के मुख के ऑडियो कैसेट हैं उनको सुनो तो कितना आनंद आता है उनको सुन के, जो इनके काम के ही नहीं है पॉइंट, वो डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख से आप सुन सकते हैं, तो जो कितने गहरे हैं, जबकि उनको कोई लेना देना नहीं उन पॉइंट्स। जरूर वो नई दुनिया के लिए है, नई दुनिया है ही, आधार ही है, ब्रह्मा मुख से जो भी मुरलियां चली हैं वो मुख्य फाउंडेशन है। तो जो आप इसलिए साधारण नहीं है जो ब्रह्मा कुमारी पढ़ रही हैं, कितने रहस्य इसमें हैं जो उनके काम के है ही नहीं। चलो जी, हाँ जी, किसका? परम पिता बैकवन हुआ परम आत्मा का, परम पिता परमात्मा का परम पिता तो है ही बड़ा, है ना, परमात्मा तो नंबर 1 आत्मा है वो, परम आत्मा माना इन सब में परम कोई हो, जितनी भी आत्माएं, अव्यक्त आत्माएं भी हैं उनमें, जितने 50-60 हजार आत्माएं हैं वो भी तो आत्मा हैं, लेकिन कोई परम होना चाहिए उनमें, तो वो हो गया परमात्मा, वो हो गया अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। हाँ हाँ, और उसमें जो प्रवेश करता है जो सबका ही बाप है ना, क्योंकि सबको अव्यक्त शरीर से नहीं रहना है आगे चल के, अव्यक्त शरीर छोड़ने के बाद भी कहाँ जाना है? उसकी गोद में जाना है। तो इसलिए अव्यक्त वतन भी है, अव्यक्त शरीर भी होते हैं, लेकिन मूल वतन में जो निराकारी स्टेज में सदा ही है ना, निराकारी स्टेज की बात है, तो वहां मूल वतन में भी तो सबको जाना है शरीर छोड़ के दुनिया को, तो ऐसा नहीं कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ जी।